बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या वैक्सीन ना लगवाने वालों को विजिट वीज़े पर ममलकत आने की इजाज़त है या फिर नहीं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप पर और फेसबुक डिफरेंट ग्रुप्स पर भी शेयर कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलो कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। ऐसे अफराद जिन्होंने ममलकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें ममलकत आने के लिए लाजमी तौर पर 5 दिन के लिए करंतना करना होगा। वो अफराद जो विजिट वीज़े पर ममलकत आना चाहते हैं, इनके लिए लाजमी है कि वो ममलकत आने के बाद करंतना के असूल के तहत मुकर्ररा मुद्दत पूरी करें। विजिट वीज़े पर ममलकत आने वाले अफराद को यहाँ आने के बाद करंतना के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बाद करंतना के आखिरी दिन विजिटर का PCR टेस्ट भी किया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर इनका करंतना ख़त्म किया जाता है। करंतना के लिए लाजमी है कि मुकर्ररा ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। वैक्सीन के हवाले से एक ही और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि एक वैक्सीन सऊदी अरब में जबकि दूसरी पाकिस्तान में लगाई थी। वापस आने के लिए ताहाल अकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं हुई। आने के बाद करंतना लाजमी होगा या फिर नहीं। ममलकत के अकामा होल्डर्स, ऐसे तारकीन जिन्होंने ममलकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों, वो बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। तोसी के हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ममलकत के डेटाबेस सेंटर्स और जवाज़ात के ताउन से तारकीन के अकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी पर अमल जारी है। ख्याल रहे कि जवाज़ात की जानिब से इख्तियारी तोसी की भी सहूलत फराहम की गई है, ताहम इसके लिए आजिर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से तारकीन के अकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है, जिसके लिए मुकर्ररा फ़ीस अदा करना ज़रूरी होता है। फ़ीस की अदायगी के बाद मुकर्ररा मुद्दत के लिए तोसी हासिल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।